अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एंगुलर पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है। रेफरेंस के लिहाज से किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको पोजीशन कहते हैं। अब एंगुलर पोजीशन को समझते हैं। एंगुलर पोजीशन से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर मोशन की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, और ये हमारे पास एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ का डिस्टेंस 0, 1, 2, 3, 4। हम इस ए पॉइंट को ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब लेट्स से एक बॉडी ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है। अब बॉडी अभी यहीं इसी पॉइंट पर मौजूद है, तो ए पॉइंट के लिहाज से इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ए पॉइंट रेफरेंस और बॉडी की पोजीशन के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है, इसकी पोजीशन होगी 0। लेट्स से यही बॉडी ड्यूरिंग द मोशन यहाँ पहुँच जाती है, इस पॉइंट पर पहुँच जाती है। अब ये पॉइंट बी पर अभी बॉडी मौजूद है, रेफरेंस है पोजीशन ए से लेकर बी तक ये जो डिस्टेंस होगा ये इसकी पोजीशन कहलाएगी। लेट्स से अब अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो अभी बॉडी का रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो इसकी पोजीशन है 1 मीटर। अब यही बॉडी अगर पॉइंट सी पर पहुंच जाती है, इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो रेफरेंस के लिहाज से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, रेफरेंस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2 मीटर, ये इसकी पोजीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी पहुँच जाए अगर पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर रेफरेंस के लिहाज से पॉइंट डी तक का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर इसकी पोजीशन कहलाती है। अब इसी तरह सेम यही कंसेप्ट एंगुलर मोशन में अप्लाई होता है। अब लेट से ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा यहाँ हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस के तौर पर लिया जाएगा। अब लेट से ये बॉडी है किसी पॉइंट ए पर, इस ए पॉइंट पर अभी बॉडी मौजूद है। अब ए पॉइंट को, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी मौजूद होगी, उसको सेंटर के साथ मिलाने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो उस एंगुलर पोजीशन कहलाती है। जो ए पॉइंट को सेंटर के साथ मिला रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, ये 0 डिग्री इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाती है। 0 डिग्री एंगुलर पोजीशन से का मतलब ये है कि बॉडी जिस पॉइंट पर मौजूद है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। लेट से यही बॉडी मूव करके इस पॉइंट पर आ जाती है, ये पॉइंट बी है हमारे पास। अब अभी इस पॉइंट को, जिसके ऊपर बॉडी अभी मौजूद है, जो बॉडी की पोजीशन है, बॉडी की पोजीशन को सेंटर से मिलाने वाली ये लाइन है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट सी पर पहुँच जाए अगर, अब पॉइंट सी को सेंटर से मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल एंगुलर पोजीशन कहलाता है। अब पॉइंट सी पर इसकी एंगुलर पोजीशन बन जाएगी 180 डिग्री। अब यही बॉडी अगर इधर पहुंच जाए तो एंगल बनेगा 270 का, तो ये 270 डिग्री इसकी एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। यानी एंगुलर पोजीशन हम सिंपल वर्ड में हम यूँ कह सकते हैं, एंगुलर पोजीशन जिस पॉइंट पर बॉडी मौजूद है सर्कुलर मोशन में, उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बनाएगी, उसको एंगल का नाम है एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन को यूँ डिफाइन किया जा सकता है, the angle made by line joining the point at which body is present with center of circle
with x-axis, with positive x-axis. is called angular position. जिस पॉइंट पर भी बॉडी मौजूद है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उस एंगल को हम एंगुलर पोजीशन कहेंगे। एंगुलर पोजीशन ये ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगुलर पोजीशन शो करने वाला एंगल ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, और दूसरे नंबर पर ये ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब एंगुलर पोजीशन की सिंबल थीटा है, सिंबल थीटा। फॉर एग्जांपल बॉडी किसी ड्यूरिंग द मोशन बॉडी इस पॉइंट पर मौजूद है, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उस एंगल का नाम होगा एंगुलर पोजीशन।